नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम डेमो क्लास के सीक्वेंस में बहुत सारे पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस डेमो के रूप में लेके आए हैं, उसी सीक्वेंस का पालन करते हुए आज हम डेमो क्लास ख्याति गुडविल का लेके आए हैं। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि ख्याति क्या होता है, उसका मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके स्वभाव क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसका वैल्यूएशन करने का मेथड क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। ये हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे और इसका डिटेल्ड क्लास अगर आपको लेना हो और अधिक जानकारी चाहिए हो कोर्स परचेज से रिलेटेड तो आप इस नंबर डायल कर सकते हैं 877 877 0123 687। इस नंबर पे डायल करके अगर आपको कोर्स परचेज करना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए, अब हम आते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है गुडविल, जिसे हिंदी में बोला जाता है ख्याति। ख्याति क्या होता है सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या होता है? संपत्ति होता है, लेकिन अमूर्त संपत्ति जिसको बोलते हैं इंटेजिबल एसेट्स, जो दिखाई नहीं देता। जैसे कि आप सुने होंगे, किसी का नाम चल जाता है, कोई बहुत ही मेहनत करके कंपनी खड़ा करता है, उसका ब्रांड चल जाता है, नाम चल जाता है, तो उसका नाम देख के लोग उसका सामान खरीदने लगते हैं। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? उसका जो ऑरा है वो हमें फील हो रहा है कि नहीं भाई, ये इसका सामान अच्छा होता है। अब वो बहुत मेहनत से किया रहता है भाई, नाम कमाया रहता है। तो क्या होता है, उसका जो ब्रांड वैल्यू होता है उसी को देख के हम क्या करते हैं, उसके पीछे उसका जो सामान है उसको लेने के लिए हम जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ख्याति। जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है कि नहीं भाई, इसका सामान हमेशा अच्छा रहता है, वो अपने मेहनत से ही बनाया रहता है भाई। ये जो अपना ब्रांड है, ये जो ख्याति गुडविल जो बनाता है, अपने मेहनत से ही बनाता है। कैसे बनाता है? अच्छा सामान दे के, अच्छा व्यवहार करके, अच्छे से बात करके और अच्छा ही कम रेट पे अच्छे से अच्छे क्वालिटी का सामान दे के। तो इन सब कारणों से क्या होता है? ख्याति बनता है, गुडविल बनता है। और एक बार ख्याति गुडविल बन जाने से उसका फायदा बहुत ही सालों तक होता है। तो ये था हमारा ख्याति गुडविल, जिसका बेसिक व्यवहारिक अर्थ क्या होता है। तो ख्याति क्या है? एक संपत्ति है। और कैसा संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे महसूस किया जा सकता है। और ख्याति कैसे बनता है? अच्छा सामान देके, उच्च किस्म का सामान कम से कम रेट में देकर, अच्छा व्यवहार करके, अपने ग्राहकों को अच्छा से अच्छा सुविधाएं देने के बाद, तो ये सारी मेहनत करने के बाद आपको क्या होता है? आपका ख्याति गुडविल जो है बनता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे संक्षिप्त रूप में कि गुडविल क्या होता है, उसके स्वभाव क्या होते हैं, उसके मूल्यांकन की विधियां क्या होती हैं, और गुडविल उत्पन्न होने के मतलब गुडविल जो है वो क्यों बढ़ता है, कैसे इंक्रीज होता है, उसके कारणों को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गुडविल का अर्थ। गुडविल का अर्थ में हमने देखा कि ये एक संपत्ति है, अभी आप जैसे मैंने आपको बताया। और कैसी संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। भाई किसी का गुडविल होता है, किसी का नाम चल जाता है, किसी कंपनी का, टाटा वाटा और बहुत सारी कंपनी है जिनका नाम सुन के ही हम क्या करते हैं? उनका सामान खरीदने के लिए हम जाते हैं। अब वो महसूस होता है हमें कि इसका ब्रांड है भाई, इसका नाम चलता है, और वो ऐसा मेहनत करके बनाया भी होता है। तो ये क्या है? अमूर्त संपत्ति है। संपत्ति के साथ साथ एक अमूर्त संपत्ति। तीसरा, हराश नहीं लगाया जाता। इसमें क्या है? गुडविल में हराश नहीं लगाया जाता। बाकी जो संपत्ति, जो मूर्त संपत्ति, मशीन जो होते हैं और बहुत सारे जो संपत्ति जो मूर्त है, उसमें क्या लगाया जाता है? हराश। बट जो हमारा ख्याति है उसमें हराश नहीं लगाया जाता। आगे देखते हैं, चौथा दिया है परिवर्तन समय के साथ। समय के साथ साथ क्या है? गुडविल परिवर्तन होते रहता है। हो सकता है कि कोई बिजनेसमैन हो, उसके पापा, उसके दादा ने अच्छा व्यवहार बना के एक कंपनी खड़ा हो और उसका ब्रांड बन गया हो, लेकिन उसका जो नाती है वो हो सकता है अपने आदत व्यवहार या रूड बिहेवियर के कारण वो ख्याति को बिगाड़ दे। तो हो सकता है ख्याति कल के डेट में उनके दादा, उनके पापा के टाइम में था, लेकिन उसके नाती, जो उनका दादा का जो नाती है, उसके व्यवहार या बुरे व्यवहार के कारण वो गुडविल खत्म हो जाए। तो ये क्या है? समय के साथ परिवर्तनशील होता है। ये था आपका गुडविल। गुडविल का बेसिक मीनिंग हम जान गए कि ये संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है और ये समय के साथ परिवर्तित होता है। तो अभी हमने जाना ख्याति क्या है और ख्याति की विशेषताएं, जो मेन पॉइंट है। आशा करता हूं आपका ख्याति गुडविल का मीनिंग बहुत ही क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं हम ख्याति का स्वभाव। ख्याति का स्वभाव कैसा होता है? नेचर ऑफ गुडविल क्या क्या होता है? पहला देखते हैं बिल्ली के स्वभाव का, कैट नेचर। सेकंड होता है कुत्ते के स्वभाव का, डॉग नेचर। तीसरा होता है चूहे के स्वभाव का, रैट नेचर। उसके बाद होता है खरगोश के स्वभाव का, रैबिट नेचर। तो देखिए, बिल्ली का स्वभाव क्या होता है? वो एक ही घर में होता है। देखना, जब भी आप बिल्ली पालोगे
तो क्या होता है, जिस घर में आप रहोगे उसी घर में रहता है। अब दूसरे घर चले जाओगे ना तो दूसरे घर नहीं आएगा, उसी घर में रहेगा। तो मतलब ऐसा गुडविल, ऐसा ख्याति जो उस जगह में ही रहता है। आप दूसरे, अगर कोई व्यवसायी कोई जगह कार्य कर रहा है, वहां गुडविल बन गया, अब व्यवसायी उसको छोड़ के कुछ कारण से कोई दूसरी जगह गया, तो ख्याति वहीं रहेगा वो जो है। अब कोई नया उस जगह करने आएगा तो वो ख्याति उसके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ऐसा ख्याति जो उस स्थान तक रह ही रहता है, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता, मालिक भले चले जाए लेकिन वो वहीं का वहीं रहेगा, कोई दूसरा आएगा तो वो ख्याति का फायदा उठा सकता है। इसको बोलते हैं बिल्ली के स्वभाव का ख्याति, बिल्ली। सेकंड आता है कुत्ते का स्वभाव। कुत्ता क्या होता है, वफादार, वफादारी, मतलब जहां जहां मालिक जाएगा वहां वहां कुत्ता जाता है। तो ऐसा ख्याति जो मालिक के पीछे पीछे जाए, जैसे कि कोई बिजनेसमैन दुर्ग में काम कर रहा था, अब वो भिलाई चले गया, तो ख्याति उसके पीछे पीछे वहां भी चले गया, और उसके बाद वो रायपुर गया, वहां भी चले गया, बिलासपुर गया, वहां भी चले गया। मतलब मालिक के साथ साथ जो गुडविल चलते जाता है, उसका ख्याति जो चलते जाता है, उसको बोलते हैं कुत्ते की स्वभाव की ख्याति। उसके बाद तीसरा आता है चूहे की स्वभाव की ख्याति। चूहा क्या होता है, जहां उसको दाना मिल गया वहां वो चल देता है, जहां खाने को मिल गया वहां वो चल देता है। मतलब ऐसा ख्याति, मतलब जो कि ग्राहक को, जैसे कि बाय द वे मेरे को क्या होता है, किताब खरीदने जाना है, अब ये मेरे पास में किताब दुकान है तो मैं वहां चले गया, दूर में अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है बट मेरे सामने में है तो मैं ये देख के ले लिया। तो ऐसा टाइप का जो होता है ख्याति जो बनता है, उसको क्या बोलते हैं, चूहे के स्वभाव का ख्याति। आगे आते हैं फोर्थ नंबर में, रैबिट नेचर गुडविल, खरगोश की स्वभाव की ख्याति। खरगोश की स्वभाव की ख्याति मतलब खरगोश क्या होता है, बहुत तेज भगता है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जाता। तो ऐसा ख्याति जो कि बहुत ही कम समय के लिए आए, तुरंत चले गए और फिर दोबारा ना आए, इसको क्या बोलते हैं, खरगोश की स्वभाव की ख्याति। तो अभी हमने 4 प्रकार के स्वभाव की ख्याति के बारे में पढ़ा। पहला क्या पढ़ा हमने, बिल्ली की स्वभाव की, दूसरा कुत्ते की स्वभाव की, तीसरा चूहे की स्वभाव की, चौथा खरगोश की स्वभाव की। बिल्ली के स्वभाव में हमने देखा कि एक ही जगह रहता है, एक ही घर में रहता है। कुत्ते की स्वभाव में मालिक जहां जाएगा वहां जाएगा। चूहे की स्वभाव में क्या देखा कि जहां दाना मिला, जहां पास में कुछ बेनिफिट मिला तो दूर ना जाके वहीं आसी पास में अपना फायदा देख के ले लेना, और इस प्रकार जो ख्याति बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, चूहे की स्वभाव की ख्याति। चौथा हमने पढ़ा खरगोश की स्वभाव ख्याति, मतलब बहुत ही तेज भगता है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जाता, कुछ क्षण भंगुर टाइप का आए और तुरंत चले जाए, उसको बोलते हैं खरगोश की स्वभाव की ख्याति। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पॉइंट, आगे हमारा ख्याति निर्धारित करने वाले तत्व, मतलब ख्याति कैसे निर्धारित होता है कि किसका ख्याति कम होगा, किसका ख्याति ज्यादा होगा, ये कैसे निर्धारित होता है, आज हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है फेवरेबल लोकेशन। पहला आपका दिया है फेवरेबल लोकेशन, मतलब अगर आपका दुकान मार्केट एकदम फेवरेट जगह में है, जहां जनता पब्लिक का आना जाना है, तो आपका ख्याति क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसी जगह में है जहां कोई जनता आता ना जाता, तो ऐसी जगह में क्या होगा, आपका ख्याति बढ़ेगा क्या, नहीं। तो सबसे पहला निर्धारित करने वाला तत्व क्या है, फेवरेबल, फेवरेबल लोकेशन। लोकेशन आपका क्या होना चाहिए, अच्छी जगह में, जहां जनता पब्लिक क्रेता विक्रेता सब एक अच्छी जगह में हो और वहां वस्तु का डिमांड हो। आगे है सेकेंड, गुड क्वालिटी एंड फेवरेबल प्राइस। क्वालिटी क्या होना चाहिए, आपके सामान का क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्वांटिटी बस हो क्वालिटी ना हो, क्वालिटी अच्छे से होना चाहिए, और क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वालिटी है बोल के एकदम ही ज्यादा रेट लगा दे रहे हो, मतलब प्राइस को भी मैनेज करके रखो और क्वालिटी को भी मैनेज करके रखो। उसके बाद थर्ड है आपका पर्सनल रेपुटेशन। पर्सनल रेपुटेशन, जो पार्टनर्स हैं, जो भी आपकी कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर आपका जो पार्टनर या आपका खुद आप बिजनेस चला रहे हो, तो जो खुद का पर्सनल रेपुटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा तो आपका गुडविल बढ़ेगा। आपको आदत वारी ठीक नहीं है, घटिया से बात करते हो, तो आपका गुडविल बढ़ेगा क्या, नहीं। तो आपका रेपुटेशन, जो पर्सनल रेपुटेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपका बातचीत करने का तरीका, बिजनेस को हैंडल करने का तरीका, ये सब बहुत ही आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका क्या होगा, गुडविल इंक्रीज होगा। उसके बाद चौथा है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो नेचर होता है, जो भी किस वस्तु का आप बिजनेस कर रहे हो, उसका डिमांड है कि नहीं, ये सारे फैक्टर भी क्या करते हैं, गुडविल को निर्धारित करते हैं। डिमांड है ही नहीं, आप फालतू दुकान लेके बैठ गए हो, तो कुछ ख्याति बढ़ेगा क्या, गुडविल बढ़ेगा क्या, नहीं। तो ये क्या होता है, ये भी आपका मैटर करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस। पांचवा होता है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है। आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, लोग आपको नहीं जानेंगे, आप कितने भी क्वालिटी वाले रहो, आप घर में बैठे रह जाओगे, आपका पब्लिसिटी नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, लोग आपको जानेंगे नहीं, तो आपका क्वालिटी, जो आपका टैलेंट है वो व्यर्थ चला जाएगा। तो इस कारण क्या होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट भी होना चाहिए, पब्लिसिटी भी होना चाहिए, जिससे आपका गुडविल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद आगे देखते हैं छठवा, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जो भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस खोले हो, आपके अंडर में काम कर रहे हो, तो अपने इंप्लॉय को खुश करके रखे। ऐसा नहीं कि उसको नाराज करके रख दिए हैं और फिर इंप्लॉय जो भी आ रहा है उसको आपके बारे में बुराई कर रहे हैं कि हमारा मालिक ऐसा है वैसा है। तो अपने इंप्लॉय को क्या करना चाहिए,
सेटिस्फाइड रखना चाहिए, जिससे कि क्या करे, वो आपको अच्छाई करे और आपकी प्रगति के बारे में सोचे और अच्छा अच्छा कार्य करे। तो ये सारी चीज थे जो कि गुडविल को निर्धारित करते हैं और गुडविल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि गुडविल आपका होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा, यही सब बातों पे क्या करता है, निर्भर करता है। अब आगे देख लेते हैं। जो ख्याति होता है जिसे गुडविल बोला जाता है, उसकी मूल्यांकन की विधियां, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन कौन से मेथड से किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड होता है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में क्या होता है, जितने भी लाभ हैं वो सबको प्लस किया जाता है और जो हानि है उसको माइनस किया जाता है, और जितने भी वर्ड्स हैं उसे डिवाइड करके जो आंसर आता है उसे करे वर्ड से गुना किया जाता है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 5 साल में एक साल मेरे को हुआ 1000 का प्रॉफिट हुआ, पहला साल, एक साल मेरे को कितना हुआ 1000। दूसरे साल प्रॉफिट हुआ 2000, तीसरे साल 3000, चौथे साल 4000, पांचवें साल 5000। एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 और 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, तो कुल मिलाकर मेरा कितना हजार का प्रॉफिट हुआ, 15000। अभी कितने साल का है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 या 15 कितना निकल गया, 3000 मेरा औसत। अब क्रैवर्स बाय द वे 2 दिया है, तो जितने भी क्रैवर्स है उससे गुना कर देते हैं। 2 दिया है तो क्रैवर्स 2 से गुना कर दो, 3 दूनी 6000, 6000 आपका ख्याति निकल गया। तो प्रोसेस क्या है, जो भी लाभ दिया उसको प्लस कर दो और जितने भी वर्ड्स है उसे डिवाइड करके जो आपका परचेज ईयर दिया है जिसे क्रय वर्ड्स बोला जाता है उसे गुना कर दो, तो आपका औसत लाभ निकल जाता है। लाभ में क्या करना है, प्लस करेंगे, और अगर हानि दिया होगा तो उसको क्या करेंगे, माइनस। एक लाभ वाला मैं बताया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक हानि वाला आपको बताता हूं, जैसे कि बाय द वे पहला वर्ष 1000 प्रॉफिट हुआ, दूसरा वर्ष 5000 प्रॉफिट हुआ, तीसरे वर्ष कितना हो गया, 3000 प्रॉफिट आपको हो गया। अब चौथे वर्ष क्या होता है, आपको 1000 का लॉस हो गया। और पांचवें वर्ष 2000 का भी लॉस हो गया। तो देखिए 5 साल में पहला साल 1000 प्लस मतलब प्रॉफिट हुआ, ये भी प्रॉफिट हुआ, ये भी प्रॉफिट हुआ। पहला साल आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना का, 1000 का। यहां तो नहीं हो रहे हैं, कैसे, यहां लिख के देखते हैं। 1000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 2000 का प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल अगर आपका हुआ 6000 का प्रॉफिट। उसके बाद चौथे साल आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, कितना, 1000 का। पांचवें साल आपका लॉस हो गया 2000 का। तो देखो जो भी हानि है, ये दोनों हानि है, जोड़ा 3000, और जो लाभ है वो क्या है, ये कितना, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9000 का मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट, मतलब प्लस प्लस। जो प्रॉफिट हुआ उसको प्लस करूंगा, जो माइनस हुआ उसको अलग से प्लस करके इससे माइनस करूंगा। तो 9 में से 3000 गया, कितना बचा मेरे पास, 6000। अब 6000 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 5 से, तो मेरा कितना निकल जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 कितना निकल जाएगा, 1200। मतलब बोलने का तात्पर्य ये है कि जो लाभ है उसको प्लस किया जाता है, हानि को माइनस किया जाता है, और जितने भी वर्ष का है, 5 वर्ष है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 वर्ष है तो 6 से डिवाइड करेंगे, ऐसे करके आपका औसत लाभ विधि में निकाला जाता है। अब इसी में एक सेकंड मेथड आपका आता है औसत भार विधि। औसत भार विधि में क्या होता है, ऐसे ही बनता है, बस आपका भार दे देता है, तो भार से गुना करने के बाद उसको उतने वर्ष से डिवाइड करूंगा, उसके बाद क्रय वर्ष से गुना करूंगा। जैसे कि पहले ईयर का आपका प्रॉफिट दिया है 1000 और भार दिया है 1, दूसरे का 2000, भार दिया है 2, 3000 और भार दिया है 3, 4000 और भार दिया है 4, 5000 और भार दिया है 5। तो ये गुणा करते जाओगे, जो आते जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद ऐसे ही करना है आपको, औसत निकाल देना है, औसत निकालने के बाद जो क्रय वृद्धि है उसे गुना कर देना है। तो ये था आपका औसत लाभ विधि और औसत भार विधि। आगे देखते हैं, आगे आपका सेकंड है अधिलाभ विधि। अधिलाभ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। देखो एक बार, एक होता है हमारा औसत लाभ और एक होता है सामान्य लाभ। औसत लाभ और सामान्य लाभ दोनों को माइनस करने से हमारा निकलता है सुपर प्रॉफिट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट निकाल के उसके बेस पे जो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है उसे बोलते हैं अधिलाभ विधि द्वारा गणना। तो अधिलाभ विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले अधिलाभ निकालते हैं। अधिलाभ निकालने के भी पहले हमें क्या निकालना होता है, सामान्य लाभ। भाई सामान्य लाभ निकालूंगा तभी तो ये अधिलाभ निकाल पाऊंगा। तो सामान्य लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड जिसे बोलते हैं हिंदी में पूंजी गुणी सामान्य दर, जो भी दर दिया है वो, और बट्टे में 100। ऐसा करने से आपका क्या होगा, सामान्य लाभ निकल जाएगा। सामान्य लाभ निकलने के बाद क्या करोगे, अधिलाभ निकाल लोगे। औसत लाभ क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये आप सामान्य लाभ निकाल चुके हो, दोनों को माइनस करोगे तो आपका अधिलाभ निकल जाएगा। अधिलाभ निकलने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका क्रय वर्ष दिया है उससे आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। उससे आपका क्या हो जाएगा, ख्याति
निकल जाएगा। तो ये था आपका सेकंड अधिलाभ विधि। अब उसके बाद हम देखते हैं पूंजीकरण विधि। तीसरा है आपका पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि भी दो प्रकार से बनता है, एक पूंजीकरण औसत लाभ का, दूसरा पूंजीकरण अधिलाभ का। तो औसत लाभ में पूंजीकरण करने का फॉर्मूला क्या है? औसत लाभ, जो भी औसत लाभ दिया है उसका 100 से गुणा करेंगे और अपॉन में सामान्य दर कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो पूंजीकरण का जो औसत लाभ है, मतलब जो औसत लाभ का पूंजीकरण करेंगे, ये हमारा निकल जाएगा। उसके बाद ख्याति निकाल देंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये जो अपन निकाले, इसका यूज करने के बाद जो आएगा उसको यहां रख देंगे वो वैल्यू को, और उससे कैपिटल इंप्लॉयड को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? ख्याति। अब इन द सेम वे सेकंड आपका पूंजीकरण अधिलाभ में क्या होगा, ये फॉर्मूला लिख देना, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला डालना। ये फॉर्मूला डालने के बाद जो आंसर आएगा उसमें ये वाला कर देना, मतलब कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ एवरेज प्रॉफिट, जब एवरेज प्रॉफिट से करोगे तो यहाँ क्या डालोगे? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन जब सुपर प्रॉफिट से करोगे तो यहाँ क्या डालोगे? सुपर प्रॉफिट, और माइनस कर देना कैपिटल इंप्लॉयड। तो इस तरीके से आपका पूंजीकरण विधि से भी निकल गया। तो हम तीन पढ़े, एक औसत लाभ विधि, दूसरा हम पढ़े अधिलाभ विधि जिसे सुपर प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा पढ़े पूंजीकरण विधि। अब देखते हैं चौथा। चौथा आपका क्या बोलता है? चौथा आपका आता है वार्षिकी विधि, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है एन्युटी मेथड। इसमें क्या होता है, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। जो भी रेट क्वेश्चन में दिया रहता है ना, रेट डाल दोगे, कैपिटल दिया रहता है, तो इससे क्या निकल जाएगा? आपका नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद औसत लाभ क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाले उसका वैल्यू यहाँ पुट करना, दोनों को माइनस करना, तो आपका क्या निकल जाएगा? अधिलाभ, जिसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करना, क्वेश्चन में आपका एन्युटी वैल्यू दिया रहता है, जैसे 1.283 या कुछ भी ऐसा करके एन्युटी वैल्यू दिया रहेगा, उससे गुणा कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा? वार्षिकी विधि से आपका ख्याति है जो निकल जाएगा। ये तो हुआ चार प्रकार की मूल्यांकन की विधियां। अब देखते हैं लास्ट एंड फाइनल आपका आता है हिडन गुडविल, जिसे बोलते हैं गुप्त ख्याति। गुप्त ख्याति कैसे निकालते हैं, इससे पहले भी कुछ क्लास मैंने लिया था, उसमें इसके बारे में बताया था गुप्त ख्याति निकालने वाला। ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराया 2019 का, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आया था गुप्त ख्याति, उसमें इसको सॉल्व कराया है। तो अब देख लेते हैं गुप्त ख्याति मतलब ऐसा ख्याति जो छुपा हुआ हो। अब एक एग्जांपल ये मैं बता देता हूं, जैसे कि ए और बी है, ए है और बी है, ये 10,000 व्यवसाय में ला रहे हैं, ये 20,000 पूंजी है, दोनों व्यवसाय करते हैं। अब ये लोग क्या किए, सी को लाए, सी को कितने के लिए आए? 1/5 के लिए। अब 1/5 के लिए और वो कितने रुपए लेकर आया? 10,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म की कुल ख्याति कुल संपत्ति निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? उल्टा कर देते हैं, जस्ट 10,000 गुणित 5 कर देते हैं, तो क्या निकल जाएगा? 50,000। ये क्या हो गया? फर्म का कुल पूंजी हो गया। अब देखो ये कितना रुपया लेके आया? 10,000, और इनके पास कितना है? 10,000 ए के पास, बी के पास कितना है? 20,000। 20 और 10 30 और 10 40, तो 40,000 पूंजी है, लेकिन हमारा कितना दिखा रहा है? शो कितना हो रहा है? 50,000। तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा है, यही हमारा क्या है? गुप्त ख्याति। इसको मैं एक बार मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन जब जैसे भाई तभी दिया है, ए के पास पूंजी है 10,000, बी के पास है 20,000, और इन लोग सी को क्या कर रहे हैं? 10,000 के लिए ला रहे हैं, और कितने के लिए? 1/5 के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो अपॉन में दिया रहेगा उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका निकल जाएगा, कुल आपका जो संपत्ति है वो निकल जाएगा। तो कुल संपत्ति कितना निकला? 50,000। अब क्या करेंगे, ए का पूंजी कितना है? 10, बी का 20, और सी कितना लेकर आया? 10। तो 20 और 10 30 और 10 40। अब 40,000 में से 50,000 घटाएंगे तो छुपा हुआ ख्याति क्या है? 10,000। ये 10,000 ही आपका क्या हो जाता है? हिडन गुडविल, जिसे हिंदी में बोला जाता है गुप्त ख्याति। ये थी मूल्यांकन की विधियां, वैल्यूएशन मेथड ऑफ गुडविल। अभी हमने ख्याति के बारे में जाना, उसके स्वभाव के बारे में जाना, ख्याति क्यों उत्पन्न होती है ये जाना, उसके मूल्यांकन की विधियां जाना। ये हमें बहुत संक्षिप्त रूप में जाना है। इसका आपको डिटेल्ड अगर स्टडी करना हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो 10 अप्रैल के पहले आप ले लें। 10 अप्रैल के बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और अधिक जानकारी चाहिए हो, कोर्स परचेज करना हो, तो इस नंबर पर डायल कर सकते हैं 8770123687। और किसी चैप्टर में आपको डेमो क्लास चाहिए हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और डेमो क्लास पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ चाहिए हो तो योगेंद्र साहू क्लासेस करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। जो भी हमारा क्लास होता है, कुछ पीडीएफ वाले होते हैं, कुछ मैं इसी में लिख के बताता हूं। तो जो पीडीएफ वाले होंगे, अगर उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम जो चैनल है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस करके, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां आपको मिल जाएगा। थैंक यू।